हेलो मेरे इंडियन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम टॉपिक से क्वेश्चन उठाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन है। अब जब आप करना तो खुद ही देखना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, फिर पॉज करके खुद ही करने की ट्राई करना, फिर देखना आंसर आप बता पा रहे हो कि नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कमेंट करके ज़रूर बताने कि कैसे आपको क्वेश्चन कैसे लगे, देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। टू किंगडम किसने दिया था? विटेकर ने 5 किंगडम दिया था, कोपलैंड ने 4 किंगडम दिया था, लीनियस ने सेकेंड की 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हैकल ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो लीनियस हो जाएगा। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। द फर्स्ट किंगडम एडेड टू ट्रेडिशनल 2 किंगडम सिस्टम वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांटी। तो इसमें प्रोटिस्टा हो जाएगा। कोपलैंड्स 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सेपरेटेड बाय फंजाई एंड प्लांटी। फंजाई तो 5 किंगडम में आया था, तो ये नहीं होगा। मोनरा एंड प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी। एनिमिलिया प्लांटी तो फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के थे, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि कोपलैंड ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। प्रोटिस्टा एंड फंजाई, फंजाई तो 5 किंगडम में आया था, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी वाला हो जाएगा, मोनरा एंड प्रोटिस्टा। किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली। देखो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आते हैं, तो इसमें तो यूकैरियोटिक हो जाएंगे, नहीं होगा। फंजाई में भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांटेई में भी यूकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो इसका मोनेरा हो जाएगा। विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन हैबिटाट ओनली, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी, साइज ओनली, कलर ओनली। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी पे बेस्ड था, तो इस बी हो जाएगा इसका। स्टेटमेंट बेस्ड है। ऑल फंजाई आर प्लेस्ड इन प्लांटेई इन द 5 किंगडम सिस्टम। बिल्कुल गलत। ये तो फंजाई तो एक सेपरेट किंगडम ही बना दिया था विटेकर ने। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फंजाई हैव एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, सेकंड वाला सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, डी वाला। क्या है? मोनेरा कंटेन्स ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोनेरा के पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते, तो पहला तो सही हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? ऑल मेंबर्स ऑफ मोनेरा पॉजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, गलत। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो यूकैरियोटिक के पास होते हैं, मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक होते, तो सेकेंड इज फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला। प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बिल्कुल सही है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होते हैं प्रोटिस्टा में। अमीबा बिलोंग टू प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही, बोथ आर ट्रू, दोनों इसमें सही हो जाएंगे। साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू प्लांटी। साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में आते हैं, इनका तो अलग ही किंगडम था, पहला गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया में आते हैं, बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक था ही, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, इसका सी वाला हो जाएगा। विटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही। ही डज नॉट कंसिडर सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एसर्शंस ट्रू है, रीजन इज फॉल्स, एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी वाला हो जाएगा। इन्होंने ये इंक्लूड किया था। मोनेरा कंटेन्स ओनली प्रोकैरियोटिक, मोनेरा कंटेन ओनली प्रोकैरियोट, बिल्कुल सही। मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, गलत। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक के पास होता है। मोनेरा कंटेन्स ओनली प्रोकैरियोट, बिल्कुल से। मोनेरा के पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते, तो पहला तो असर्शन सही है। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक के पास होता है, लेकिन ये तो प्रोकैरियोट है, तो ये गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, एज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो इसका सी वाला हो जाएगा। फंजाई आर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल से, फंजाई का अलग किंगडम था। फंजाई पॉजेस क्लोरोफिल, फंजाई क्लोरोफिल कहाँ बनाती है? एल्गी क्लोरोफिल बनाती है, तो एज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी वाला हो जाएगा। यूग्लिना इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, बिल्कुल से, यूग्लिना को प्रोटिस्टा में हमने रखा था।
ये विटेकर ने रखा था। यूग्लिना इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट, बिल्कुल से, क्योंकि विटेकर ने यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखा था। प्रोटिस्टा के पांच पांच डिफरेंट टाइप थे, कौन कौन? क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ट एंड प्रोटोजोवन से पांच तरह के प्रोटिस्टा थे। तो एज ट्रू हो जाएगा। इट शोज बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर, बिल्कुल सही। जो प्रोटिस्टा किंगडम था वो हर दूसरे किंगडम से मेल खाता था, तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाला हो जाएगा। कोपलैंड प्रपोज 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ही सेपरेट प्रोकैरियोट्स इनटू मोनरा, इन्होंने मोनरा में प्रोकैरियोट्स को रखा था। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which kingdom was absent in the two kingdom system but included in the 5 kingdom system? दो किंगडम में एबसेंट था और 5 किंगडम में इंक्लूड था। एनिमेलिया, प्लांटे, दोनों तो सेकंड टू किंगडम में थे। मोनरा एंड फंजाई, मोनरा भी था लेकिन इसमें चौथे वाले में फंजाई भी तो था। पांचवे वाले किंगडम में तो डी हो जाएगा। Which sequence is correct? Linnaeus second kingdom, Haeckel third kingdom, Copeland 4 kingdom classification, Whittaker 5 kingdom, तो ए वाला ही सही होगा। क्लासिफिकेशन फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोकैरियोट्स एज अ सेपरेट किंगडम, तो फर्स्ट प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में आए थे? 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको कोपलैंड ने इसको दिया था। सी वाला इसका करेक्ट। Which kingdom includes organism showing both autotroph and heterotrophic nuclei? Which of the following is not a criterion used by Whittaker? सेल स्ट्रक्चर उन्होंने क्राइटेरिया जब 5 किंगडम बनाया था तो उन्होंने यूज किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी यूज किया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इसके बेसिस पे भी उन्होंने किया था। ब्लड सर्कुलेशन नहीं किया था, तो इसका चौथा हो जाएगा। नॉट पूछ रहा ना, तो चौथा डी वाला हो जाएगा।